उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाही, लेकिन आहान की पकड़ अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। घर के अंदर जाने के बाद वो आहान से बात ना करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। शनाया, उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल गई थी। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो शनाया की जान में जान आ गई। मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाही, लेकिन आहान की पकड़ अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया, आपकी लिपस्टिक कौन सी ब्रांड की है? शनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से उल्टा सवाल किया। लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? आहान ने फिर शनाया की जुल्फों को हटाते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। शनाया आहान को भी डांटना चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। शनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? शनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। तुम्हारी फ्लर्टिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुम्हें किसे पता? आहान ने फिर दोनों हाथों से शनाया का चेहरा पकड़ लिया और शनाया की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएंगी तो फ्लर्ट करने का क्या ही फायदा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे, लेकिन एक घबराहट भी थी। ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ शनाया, आप परेशान लग रही हैं, क्या कोई बात है? आहान, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती, क्या करती? तुम किसी खतरे में पड़ सकते थे आहान। शनाया, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं ये कुछ होने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। आहान, आगे से तुम मेरे लिए और अपने लिए किसी से लड़ाई में नहीं पड़ोगे। हम दोनों मिलकर शांति से संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लोगे। वादा करो मुझसे। शनाया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप घबरा जाएं। इस वक्त शहर के किसी दूसरे कोने में किसी हाई क्लास बार के एक प्राइवेट रूम में रूपल वहां खड़ी मन ही मन में घबरा रही थी। उसके सामने एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा हुआ था। उस मिडिल एज्ड आदमी ने रूपल से कहा, मानना पड़ेगा गुप्ता साहब ने अपनी बेटी को काफी अच्छे से बड़ा किया है। रूपल इतनी नर्वस हो रही थी, उसने अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हुए अपने मन ही मन में कहा, उफ यार। रजत चौधरी ने विस्की का एक ग्लास रूपल के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भी अपने ग्लास से चीयर्स करते हुए बोला, रूपल जी, बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने का असल मजा तो लोगों से मिलने में और दोस्ती करने में है। और अगर सामने वाला इंसान आपकी तरह खूबसूरत हो तो क्या ही कहना। चीयर्स। वो मैं शराब नहीं पीती। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शराब पीने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मिस्टर रजत चौधरी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। रजत चौधरी ऐसे जवाबों से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने एकदम से रूपल से नजरें हटा ली और अपना फैसला सुनाते हुए बोला, रूपल जी, मैं बिना शराब के कोई मीटिंग नहीं करता, तो कोई बात नहीं, जब आप ड्रिंक्स के लिए तैयार होंगी तो उसी दिन मिलेंगे। ये कहते हुए रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम के दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगा। रूपल ने रजत चौधरी को रोकते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। रूपल ने बेमन से ग्लास को अपने होठों से लगा लिया। 1 घंटा बीत चुका था और 3 से 4 विस्की की बोतलें खाली हो चुकी थी। रूपल नशे में चूर हो चुकी थी। उसने फिर शराब के नशे में चूर रूपल से कहा, रूपल जी, कहिए आप यहाँ मुझसे क्यों मिलने आई हैं? रूपल ने अपने होश संभालते हुए कहा, मेरे डैड, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? वो पहले ही एक बड़े क्राइसिस में है और देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मिस्टर रजत चौधरी हंसने लगा। रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? रूपल ने ज्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं? अब मिस्टर रजत चौधरी रूपल के सामने क्या शर्त रखेंगे? क्या रूपल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? लाइव डेट का आहान और शनाया पर क्या असर पड़ने वाला है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।